ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, गति सदगति दाता, विघ्न विनाशक, सर्व के रक्षक, विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने प्यारे मधुबन में, शांति वन में। इसका नाम ही है शांति वन, मधुबन। और हम बैठे हैं मधुबन के शांति वन में। शांति, साइलेंस, जहां व्यर्थ का आवाज नहीं, किसी भी प्रकार का विघ्न हमारे जीवन में ना आवे, निर्विघ्न निश्चिंत अवस्था, निर्वाण धाम का अनुभव। क्योंकि हम सभी आए हैं प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने, जो निर्वाण धाम का वासी है। और आए हैं हम बच्चों को वाणी से परे निर्वाण स्थिति में ले जाने के लिए, शांति धाम में ले जाने के लिए। तो शांति धाम में जाना, उसके साथ साथ सुख धाम में ले जाने के लिए, शिवालय में ले जाने के लिए, ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जहां सर्व प्रकार की प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। और संगम पर बाबा अनुभव कराते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। संगम युग में ईश्वर के खजाने में, परंतु प्राप्त करने के लिए विधि चाहिए, अनुभव करने के लिए अभ्यास चाहिए। आज का विषय हमें मिला है निर्वाण स्थिति, निर्विघ्न अवस्था। वाणी के लोक में हम रहते हैं। ये साकार सृष्टि है, आवाज की दुनिया। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान देकर तीन लोक का मालिक बनाया है, समझ दी है। साकारी दुनिया, आकारी दुनिया और निराकारी दुनिया क्या होती है, और हर लोक की विशेषता कब और क्या होती है। साकार दुनिया, जहां पांच तत्व हैं और पांचों तत्वों में पांच तत्व का बना हुआ शरीर है, जिसको कहा जाता है धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
ये 5 तत्व के बने शरीर में आकाश का गुण वाणी है। परंतु हमको बाबा अभ्यास कराते हैं वाणी में रहते निर्वाण स्थिति का, क्योंकि निर्वाण धाम जाना है। वाणी हमको बाहर मुक्ता में ले आती है। वचन, न केवल वचन हमारे बोलने का मतलब सिर्फ मुख से नहीं बोलते। जब बाहर मुक्ता में होते हैं तो मुख तो बोलता ही है, परंतु मुख के साथ साथ आंखें भी बोलती हैं। मुख के साथ साथ वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। मुख के साथ साथ हमारा संकल्प श्वास भी बोलता है। आप कहेंगे संकल्प श्वास कैसे बोलता है? संकल्प और श्वास में तो वाणी नहीं है, परंतु संकल्प के साथ श्वास का संबंध है। अगर हमारे संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, पर चिंतन वाले चल रहे हैं, दोष दर्शन वाले चल रहे हैं, अथवा किसी प्रकार की असंतुष्टता वाले चल रहे हैं, किसी के साथ हमारा मतभेद है और उस तरह के संकल्प चल रहे हैं, तो हमारे श्वास की विधि जो गति होगी ना, वो बहुत तेज होगी और श्वास बाहर निकलता है, वायुमंडल में फैलता है। संकल्प को बार बार जब रिपीट करते हैं तो वो वाइब्रेशन बन जाता है, और वाइब्रेशन बिना बोले ध्यान खिंचवाता है। जैसे आवाज मुख से बोला तब ध्यान खिंचवाया, परंतु वाइब्रेशंस सूक्ष्म चीज है, जो जिस प्रकार का हमारा अंदर का संकल्प है उस गुण से अथवा अवगुण से के अनुभव से ध्यान खिंचवाता है। जिस प्रकार से फूल है तो फूल का रंग देखने पर बड़ी सुंदरता है इसकी, रूप और रंग आंखों से देखा जाता है, परंतु इसकी सुगंध बिना नजदीक आए भी आंखों से देखा कि कोमल है, इसको टच किया, परंतु सुगंध सामने नहीं है फूल, तो भी उसकी अनुभूति होती है। तो सुगंध उसका गुण है, सुगंध उसकी प्रॉपर्टी है फूल की। तो जैसे फूल की खुशबू हवा के साथ दूर तक फैल जाती है, इसी प्रकार से हमारी मनसा वृत्ति से जो वातावरण बनता है वो ऑटोमेटिकली फैल जाता है। इसका अनुभव हम सबको है। जब हम भट्ठी में बैठते हैं, जब योग तपस्या करते हैं, तो सब शांत में है, बोल तो कोई नहीं रहा। हाँ, बहुत सुंदर बाबा के अनुभव युक्त गीत चल रहे हैं। संगीत हृदय की आवाज अनुभव के बनाए हुए हैं, और वो जो गीत सुनते हैं तो कान सुन रहे हैं, मन बोल रहा है, मुख नहीं गा रहा है पर मन गा रहा है, हृदय गदगद हो रहा है और मन ही मन बाबा से
वो अंदर हमारा अंतर्मुखी स्थिति में बाबा से बातचीत हो रही है। हृदय से धन्यवाद हम कह रहे हैं या बाबा के गुण गा रहे हैं, तो उस अनुभूति, आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, शांति की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति के वाइब्रेशंस जहां पर भी हम भट्टी कर रहे हैं वहां फैल जाते हैं। हमने वाणी से कुछ नहीं बोला, एकदम सब शांत बैठे हैं। हमारा शांतिवन का अनुभव, आप सबका बाबा मिलन का अनुभव प्रैक्टिकल प्रमाण है। 30,000 भाई बहन यहां होते हैं बाबा के आने से ही। साइलेंस का एटमॉस्फेयर, एकदम बाबा वाणी में आने से पहले, वाणी चलाने से पहले जो वाइब्रेशंस इस हॉल के होते हैं, इस देह की दुनिया से पार ले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने स्प्रे छिड़क दियो ना, स्प्रे लेकर के एटमॉस्फेयर फैला दिया हो। दृष्टि की पिचकारी से रूहानियत की सुगंध फैला दी हो। बिना वाणी बोले हमको वाणी से परे ले जाते हैं। और फिर वाणी का अनुभव कराने के लिए जो महावाक्य उच्चारते हैं, वो विधि बताते हैं कि अगर किसी प्रकार का व्यवहार में आते, परिवार में रहते, संसार में रहते कोई विघ्न आता है, तो उस विघ्न को विनाश कैसे करना चाहिए, निर्विघ्न स्थिति में कैसे रहना चाहिए। तो पहली विधि बाबा बताते हैं, अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो जाओ। अंतर्मुखी तो अंतर दिखाई पड़ेगा, हम बाहर क्या देखते हैं और अंदर क्या है। बाहरमुखी स्थिति में आंखें, उनको आंखों को देखने का अभ्यास हो गया है, मोटी चीजों को देखने का, खोटी चीजों को देखने का, क्रिटिसाइज करने का, एक जैसे आदत पड़ गई है। बाहरमुखी स्थिति में जब देखते हैं तो मन जो शांत था, उस शांति की स्थिति में अचानक बाहर मुखता में आते ही मंत्रा बन जाता है। क्यों, क्या कही, किसने कही, कब कही, क्या कही आ जाती है। अभी दिवाली पूरी हुई है, हमको पता है ये यादगार है श्री रामचंद्र जी के राज तिलक भक्ति के अनुसार, रामायण के अनुसार। अभी रामचंद्र जी को रामायण की कथा के अनुसार, तुलसीदास जी के लेखनी के अनुसार तो राज तिलक मिलने वाला था, अनाउंस हो गया, खुशी के न्यूज सब जगह पहुंच चुकी, तिलक की, राज तिलक की तैयारी हो रही है। अचानक विघ्न क्यों पड़ गया? मंथरा और कैकेयी, मन किसी व्यर्थ चिंतन में चलने लगा। और जब व्यर्थ है तो कोई भी चीज व्यर्थ है तो विघ्न डालती जरूर है। व्यर्थ का मतलब ही है क्वेश्चन मार्क। तो इस शरीर रूपी रथ का जो रथ है, दशरथ, ये शरीर रथ है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां।
राजा दशरथ। हम स्वराज अधिकारी हैं, इस रथ पर विराजमान हैं और राज करने के लिए कहा जाता है हुक्म राजा का, राज रानी का। इस शरीर रूपी रथ के साथ राज्य करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा है और उस आत्मा की तीनों ही शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, जब अंतर्दृष्टि है, मन अंतर्मुखी रहता है, मनन चिंतन में रहता है, मन बना भाव की स्थिति में रहता है, तो मन शांत, शीतल, शुद्ध है। और शीतलता और शुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट दर्पण की तरह हर चीज दिखाई पड़ती है और जो चीज हर चीज स्पष्ट अनुभव हो रही है उसके लिए क्यों क्या क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है। जब व्यर्थ चिंतन अथवा क्यों क्या मन में आता है तो राज मिलते मिलते, क्योंकि उसमें क्यों क्या मेरा और तेरा मंत्र मन में आने लगा, ईर्ष्या अथवा द्वेष मन में आया, तो राज तिलक मिलने में डिले हो गया, देरी हो गई 14 वर्ष की। राज तो मिलना ही है, राम को ही राज्य मिलना है, परंतु 14 साल लेट हो गया। विघन आया ईर्ष्या के कारण, विघन आया द्वेष के कारण। तो अनेक प्रकार की क्वेश्चन, फिर अनेक प्रकार की परिस्थितियां सामने आई उस विघन के कारण। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से आत्मा की जो शक्तियां हैं, जो संकल्प हैं, एक एक संकल्प, एक एक शक्ति को एक चरित्र के रूप में बनाया, एक्टर के रूप में लिखा है। लेखक ने लिखा, तस्वीर बनाने वाले ने तस्वीर बनाई, चित्र बना दिया, ड्रामा करने वाले ने चरित्र बना दिया, फिल्म बना दी, और फिल्म बार बार देखते हम उसको आंतरिक रूप से बाहरी रूप में समझने लगे। तो वास्तव में ये तीनों रानियां, मन, बुद्धि और संस्कार, जब अंतर्मुखी स्थिति में है तो बुद्धि दिव्य है, दोष देने वाली नहीं है। कौशल्या ने दोष नहीं दिया, बुद्धि दिव्य रही, दूरदर्शिता रही, डिटैच रही, साक्षी दृष्टा रही। और सुमित्रा, मैत्री भाव, सुमित्रा, संस्कार जहां मित्रता के हैं, तो विघन आते हुए भी, परिस्थिति आते हुए भी स्वस्थिति कैसी, मैत्री भाव की, शत्रुता को खत्म करने वाली, विघ्नों को खत्म करने वाली। इसलिए सुमित्रा की रचना शत्रुघ्न और लक्ष्मण। मन मंत्रा नहीं, मन मन मना भाव में टिकने वाला, लक्ष्य को सामने रख करके राम के साथ ही रहना है। लक्ष्मण, मन कहीं और नहीं है, मन मना भव है, निराकार राम के साथ है, साकार में चरित्रों का अनुभव करने के लिए साथी है, विघ्नों को खत्म करने के लिए भगवान के साथ हर क्षण है। तो तीनों में जो हार्मनी है, मन, बुद्धि और संस्कार, विघन कुछ नहीं है। विघन विनाशक की शक्ति आ जाती है, फिर अनेक विघन, कितने भी विघन आए, विघ्नों को नाश करते, राक्षसों को खत्म करते, रावण राज पर जीत पाकर राज तिलक के अधिकारी। परंतु कारण इतनी देर से दिवाली क्यों आई? आज बाबा ने कहा
शिवालय दूर क्यों हो जाता है? सतयुग दूर क्यों हो जाता है? मन मत मंथरा आ जाती है, मन मत हुई, श्री मत के पालन करते हैं तो शिवालय नजदीक है, नहीं तो दूर है। तो आत्मा को परमात्मा बाप की याद भूल जाती है तो शिवालय दूर है। याद की यात्रा रहे, परमात्मा याद रहे और उनकी श्री मत पर हम चलते रहें, मन मत खत्म हो जाएगी। शीघ्र ही नजदीक में, हम शिवालय दूर नहीं, सतयुग दूर नहीं, नजदीक है। पर अगर मन मत पर चला तो दूर, दो हिसाब से दूर हो गया। सतयुग में हम पहले पहले पहुंचते हैं तो नजदीक है, अगर त्रेता में पहुंचे तो दूर हो गया ना, 1250 साल दूर हो जाएगा। देरी से हुआ, दूर हो गया ना। जल्दी हुआ तो नजदीक, जल्दी पहुंचेंगे, नजदीक है। 1250 साल, 2500 साल बाबा ने कहा अब का पुरुषार्थ करते हैं तो 5000 साल तक की प्रारब्ध मिलती है। तो जितना जितना लक्षणों को सामने रखते हैं, अपने मन में मैत्री भाव रखते हैं, विघ्न खत्म होते हैं। परंतु उसके लिए चाहिए निर्वाण अवस्था, यानी आत्मा आवाज से परे रहे। आवाज आती कहां से है? आवाज आने के द्वार 3 हैं, जाने का द्वार 1 है, मुख 1 है। परंतु आंखों से कुछ देखा, अंदर आवाज शुरू हो गया। एक दो को इशारा करते देखा तुमने ये क्या हो रहा है? जिसको बाबा ने कहा पर चिंतन, पर दर्शन, झरमुई झंगमुई व्यर्थ चिंतन में चला जाता है। कानों ने कुछ सुना और बार बार वो साउंड रिपीट होता रहेगा, आवाज रिपीट होता रहेगा। तो आंख, कान और जबान, मुख, ये दोस्त बन जाते हैं, तो कमेटी बना लेते हैं। आंख, कान और मुख की कमेटी बनी, कुछ ना कुछ रॉन्ग कमिटमेंट, रॉन्ग कार्य करना शुरू कर दिया, कमेंट करना शुरू किया। कमेटी कमेंट करेगी जरूर। इस तीनों की कमेटी बन गई तो बाहर मुखता से अंतर्मुखी है, परदर्शन खत्म, स्वदर्शन। तो जब परदर्शन है तो दूसरा क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, करेक्शन करना शुरू कर दे। ना केवल आंख ने देखा, आंख ने जो देखा मुख ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। कान ने कुछ सुना, गॉसिप किया, विघ्न डालना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जब व्यर्थ बोल, परदर्शन, पर चिंतन, बाहर मुखता की क्वालिफिकेशन है जिससे विघ्न आते हैं। इसीलिए न केवल मुख की वाणी परंतु मन की वाणी से निर्वाण हम रहें। मन मना भाव में है तो अंदर बाबा के गुणों का गायन करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर सुख का अनुभव होता है और मन बाबा से मिलन मनाने लगता है। तो बाहर की वाणी नहीं परंतु आनंद की वाणी होती है, क्योंकि अनुभव हो रहा है ईश्वरीय गुणों का शांति में अथवा योग युक्त स्थिति में। तो निर्वाण योग युक्त स्थिति जो बाबा ने ज्ञान दिया, बुद्धि ने ज्ञान दिया,
तो बुद्धि कुशलता ने मन को, ज्ञान को बहुत कुशलता पूर्वक मन मना भाव की स्थिति में टिका दिया। क्यों? क्या की स्थिति समाप्त हो गई, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। शांत स्थिति, निर्वाण धाम। निर्वाण धाम में यानी आत्मा शांत, वाणी से परे हैं, हम शांत स्थिति में हैं। और शांति से किसी भी प्रकार की परिस्थिति का हल जल्दी होता है। परम धाम, वहां वाणी नहीं है, वो आकाश चांद सितारों से परे का धाम है। मुक्ति धाम, विघ्न की बात ही नहीं, हर प्रकार से आत्मा बंधन से मुक्त है। मन के बंधन से मुक्त है, कर्मों के बंधन से मुक्त है, प्रभाव से मुक्त है, परिस्थिति से मुक्त है। वहां शांति धाम में आत्मा बैठी है। और ये निर्वाण स्थिति बीज रूप स्थिति है। बीज माना वृक्षपति। तो इस निर्वाण स्थिति में बृहस्पति की इस दशा बैठती है। राहु की दशा खत्म, राहु और केतु विघ्न डालने वाले खत्म। अमृत पीने वाले अमृत पीते रहते हैं, लक्षणों की मूर्ति लक्ष्मी बनकर के रहते हैं। राहु केतु विघ्न डालने वाले राक्षस समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अमृत का रस अंदर लेने लग गए। ये वृक्षपति, वृक्ष का पति बीज रूप पिता परमात्मा। बृहस्पति की दशा माना सर्व बातों के को समेट करके सार रूप स्थिति में स्थित हो जाना, शक्तिशाली स्थिति। विस्तार नहीं परंतु सार, उसमें शक्ति है। तो वो निर्माण स्थिति, बीज रूप स्थिति, निर्वाण भी है, बीज विस्तार वाला नहीं है, क्यों क्या वाला नहीं है, परंतु शक्तिशाली है। निर्वाण धाम में हम बीज रूप स्थिति में हैं, शक्तिशाली। जैसे बाबा बीज रूप शक्तिशाली स्थिति है, परंतु निर्वाण के साथ साथ हम आत्माएं, जैसे बाबा निर्माण भी है, गुप्त है, तो निर्वाण स्थिति भी है, हम्बल स्थिति भी है, गुप्त पुरुषार्थ। बीज गुप्त रह करके ही फल देता है अथवा शक्ति देता है। धरती पर बाहर से पड़ा हुआ बीज नहीं उगता, चिड़िया खा जाएगी, धूप में सूख जाएगा। धरती के अंदर जब गुप्त जाता है तो बीज निकलना शुरू होता, बीज में से पत्ते, पत्ते में से वृक्ष, फल उगना शुरू होता है। तो ऐसे ही जब हम अंतर्मुखी स्थिति में, निर्माण स्थिति में वाणी से परे जाते हैं, वो वाणी से परे जाने का रस अनुभव करने लगते हैं, वो है डिटैच अवस्था। बीज गुप्त भी है परंतु हर बात में डिटैच्ड है, प्रत्यक्ष कहीं किसी प्रकार का बाहर का शो नहीं है। कच्चा फल में अगर बीज तो है, कच्ची अवस्था है तो फल से बीज डिटैच नहीं होता। पक्की अवस्था है तो बीज से फल डिटैच हो जाता है और फ्यूचर फल देता है।
आम का बीज है, कच्चा है, तो तेज चाकू से भी काटो ना तो भी उसकी गुठली उससे अलग नहीं होगी। तो जब हमारी अवस्था देह भान की है, अभिमान की है, अवस्था कच्ची है, तो हम अपने बीज रूप आत्मा, बीज रूप बाहर की परिस्थिति के, बाहर के प्रभाव से डिटैच नहीं होती। जब अंतर्मुखी स्थिति पक्की हो जाती है, तो जैसे फल पक गया, आम पक जाता है, तो जरा सा हिलाओ, रस भी देगा, डिटैच होकर के गुठली अलग हो जाएगी, रस अलग हो जाएगा। और वो गुठली आम की जो डिटैच हो गई, वो दूसरा फल देगी। कच्ची गुठली, कच्चे आम का फल का बीज फ्यूचर नहीं बनाता। तो ये डिटैच स्थिति, बीज रूप स्थिति, निर्वाण की स्थिति, बाबा बीज रूप के साथ साथीपन की स्थिति साक्षी भी बनाती है, डिटैच्ड भी बनाती है, और फ्यूचर को सफल करती है, फलदायक होती है, सफलता मूर्त बन जाती है। अभिमान से विघ्न आते हैं, विघ्न आते हैं अभिमान आने से, अनुमान आने से, अनुमान करने से, अभिमान करने से। इसीलिए जब तक हम विघ्नों को विनाश करना है, निर्विघ्न अवस्था का मतलब है हम्बल, निर्वाण, निर्माण, गुप्त पुरुषार्थी। और गुप्त तपस्या जो है योग स्थिति, ये है अंतर की स्थिति का अनुभव। उसमें कोई अपने बाहर का मैं की बात नहीं। बाबा बाबा बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, तो बाबा अपना कार्य कर रहा है, करण करावनहार की स्थिति। क्योंकि अंदर वो बाबा की शक्तियों का अनुभव आत्मा कर रही है, तो बाबा मुख से भी कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मन अंदर गुन गाता है। तो एक बहुत सुंदर गीत है कि कौन हमें मिला है, किसके हम हैं। गीत है कि तेरा परिचय बिना बोले ही आंखें बोल देती हैं। बहुत सुंदर गीत बना हुआ है। तेरा पता बता जाए आंखें, तेरा पता बता देती है, मुस्कुराहट तेरा पता बता देती है। तू कौन है, किसके हम संतान हैं, कौन मैं हूँ, किसकी संतान हूँ। वो नशा और निश्चय ही हमको रस का जो अनुभव कराता है, उस शक्ति से विघ्न विनाश होते हैं, तपस्या से विघ्न विनाश होते हैं। क्यों, क्या, कैसे से बाहर मुक्ता से विघ्न विनाश नहीं होते। बाहर मुक्ता से विघ्न क्रिएट करने वाले अनेक, 3 प्रकार की बात होती है स्थिति। कुछ लोग होते हैं विघ्न डालने वाले, विघ्न आते हैं विकारों के कारण। विघ्न कोई न कोई विकार के कारण, इच्छाओं के कारण, अज्ञानता के कारण, अभिमान के कारण, दे अभिमान के कारण। शरीर का विघ्न भी बाबा ने बताया ना, कल कितनी सुंदर बात बताई, कल परसों की मुरली में था कि शरीर के रोगों का विघ्न जो है, शरीर की कमजोरी का विघ्न, ये काम विकार प्रकृति के तत्वों को, शरीर को भी कमजोर करता है, बुद्धि को भी भ्रष्ट करता है। सतयुग में हम आत्माएं निर्विकारी हैं, निरोगी कंचन काया है, आयु लंबी है। रोग क्या होता है, शोक क्या होता है, उसका पता ही नहीं है। कोई कहते हैं वैसे तो मेरे पास सब कुछ ठीक है, पर मेरा शरीर बहुत विघ्न डालता है। मेरे मन तो बहुत अच्छा है, मन तो बाबा से लगा हुआ है, पर तन विघ्न डालता है।
वो अनेक जन्मों के विकारी कर्म के कारण विघ्न डालता है, विकर्मों से विघ्न होता है। पर विकर्म कहां से आए? विकार के कारण विकार आए ना। और उसका बीज देह अभिमान है, और देह अभिमान में भी ये देह का भान और देह का आकर्षण, धरती का आकर्षण, मिट्टी का आकर्षण विघ्न डालता है। इस प्रकृति के आकर्षण से मिट्टी सबसे ज्यादा हैवी है, खींचने वाली है, और निर्वाण स्थिति मिट्टी से बड़ी दूर है। कितना अंतर है। पहला विघ्न देह का, देह अभिमान का, देह के आकर्षण का आता है। स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बुढ़ा है, सुंदर है, कुरूप है, अच्छा है कि बुरा है, गोरा है कि काला है, ये मिट्टी का आकर्षण काम विकार की ओर ले जाता है, धकेल देता है नरक में। क्रोध संबंध को समाप्त कर देता है, अशांति पैदा करता है, शांति के अभ्यास में विघ्न पड़ता है। ईर्ष्या भी आएगी, उससे द्वेष भी पैदा होगा, नफरत भी पैदा होगी। तो पुरुषार्थ में निर्वाण अवस्था में विघ्न पड़ गया। मन वाणी शांत नहीं रहेगी। मन वाणी जिसके प्रति हमारा द्वेष भाव है, उससे बंधा हुआ है, उससे ही बात कर रहा है। जितनी देर बैठे हैं, भले बाहर से नहीं बोल रहे हैं, अंदर से वो दूर बैठा है, हजारों कोस दूर है व्यक्ति, मन उससे ही बात कर रहा है। निर्वाण स्थिति नहीं है। क्रोध ने अशांति पैदा करके वाणी में, मन ने बोलना शुरू कर दिया। लोभ कंगाल बना देता है। संपत्ति जो हर प्रकार की प्राप्ति में संपन्न होना चाहिए ना, उसमें विघ्न डाल देता है, रॉयल्टी में विघ्न ले आता है। हम राजा ही हैं, हम राजकुलधारी हैं, हम त्यागी और तपस्वी मूर्त हैं, हम राज ऋषि हैं, वो रॉयल्टी खत्म कर देता है। राजा के बदले मंगता बना देता है, चाहिए चाहिए चाहिए, भिखारी बना देता है, राजयोग में विघ्न डाल देता है। मोह संबंध का खिंचाव, हमको कमल फूल समान जो रहना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें विघ्न डालता है, दुख देता है। वो दुख आने से, देह के संबंध से दुख आया, उसमें विघ्न हुआ। तो तन का भी दुख, मन का भी दुख, धन का भी दुख, संबंध का भी दुख। वो दुखों के कारण विघ्न, भाई बहुत विघ्न आ गए, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। अहंकार, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण जो स्वमान की इच्छा आत्मा को है, मान नहीं मिलता, मान का मंगता बन जाता है, और दूसरे को लिए अपमान करने का स्वभाव स्वाभाविक होता है। दुश्मन दोस्त किसी को नहीं बना सकता, मित्रता नहीं रहती है। कोई हृदय से ना सम्मान देगा ना स्नेह देगा, उसको हमेशा डर रहेगा मेरा कोई विरोध ना करे, मैं उसका पहले से विरोध करूं। विघ्न आ गया। तो इसीलिए जब तक हम हम्बल, निर्माण के साथ साथ निर्वाण के साथ स्थिति निर्माण न बने, हनुमान न बने, अभिमान का हनन करने वाला हम्बल सेवाधारी, अभी मेरी बात मान, अभिमान, अभिमान क्या कहता है? धीरता नहीं होती है, अधैर्यता नहीं होती है, तो व्यवहार में ना धैर्यता है ना फिर गंभीरता है, विघ्न आते हैं। तो विघ्न डालने वाले विकार जब व्यवहार में आ जाते हैं तो विघ्न एक पहाड़ की तरह बन जाता है। लक्ष्य जो है निर्माण रहने का मूर्छित हो जाता है। लक्ष्मण मूर्छित हो गया। भाई मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। मेघनाथ गरजता है ना, मैं बादल गरजता है।
फिर हनुमान को पहाड़ी, हनुमान का हनन करने वाला हनुमान को ही पहाड़ उठा के लाना पड़ा। फिर से संजीवनी बूटी, कहानी हमारी ही है, संगम की बात है। तो अभिमान का हनन करना, तो विकार विघ्न डालते हैं। अवगुणों के कारण विघ्न आते हैं, अवगुण व्यवहार में जब आता है तो विघ्न हो जाता है। अज्ञान अंधकार कारण के विघ्न आते हैं, आएंगे तो मनुष्य आत्माओं के हमारे व्यवहार से ही विघ्न आता है ना। परंतु योग की निर्वाण स्थिति में जाने के लिए मनसा में विघ्न पैदा होता है। इसलिए जब हम अंदर विघ्नों को सामना करने के लिए शक्ति चाहिए, विघ्नों को विनाश करने के लिए सर्वशक्तिवान के साथ उस शक्ति के अनुभव में एकदम जब डूब जाए, एकदम जब उस लगन की अगन में भस्म हो जाए तो विघ्न विनाश हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। परंतु ये सुंदर रस अनुभव की बात है, फिर वाणी नहीं रहती उसमें। ऑटोमेटिकली जैसे किसी चीज का आप रस लेने लगते हैं, तो ये शब्द भी नहीं, मुख से शब्द भी बोलने की बात नहीं रहती, एकदम साइलेंस स्थिति में आंखें बाबा को देख करके मुस्कुरा रही हैं, मन बाबा से मिल करके मन गीत गा रहा है, हृदय डांस कर रहा है, उस लगन में मगन होती है आत्मा। तो ऐसी स्थिति होती है ये विघ्न विनाश हो जाने के बाद, पर उसका रस है, उसकी प्राप्ति है ना। यानी प्राप्ति से, जैसे क्या मिसाल दूं, या जैसे फूल है और सुगंधित भंवरा मधुमक्खी फूल के आसपास घूमती है, बूम 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 करती है, तो उसको अच्छा लग रहा है, गीत गाती है, रस लेने लगती है। फूल की महिमा बंद हो जाती है, फूल का अनुभव करने लगती है। फूल का जो पराग है वो इकट्ठा करके मधुमक्खी मधु बना देती है, न केवल वो मधु अपने लिए नहीं, फिर वो मधु दूसरों को देती है। तो ऐसे ही आत्मा जब निर्वाण स्थिति में, शांति धाम की स्थिति में, निराकारी स्थिति में स्थित हो जाती है, तो जो संबंध उस निराकारी स्थिति में, निर्वाण स्थिति में, निर्वाण धाम यानी शांति धाम, अखंड ज्योति में तत्व, निर्वाण स्थिति में खंडित कुछ नहीं है, कुछ अखंड है, यानी कांस्टेंट प्राप्ति है। ब्रह्मलोक है, पवित्रता की शक्ति है, अहंकार की अपवित्रता नहीं, विकार की कोई अपवित्रता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, सत्यता की शक्ति होने के कारण विघ्न कोई है ही नहीं, विघ्न विनाशक है। तो हनुमान जी को भी विघ्न विनाशक कहते हैं, अभिमान को खत्म करने वाला। और गणेश जी को भी विघ्न विनाशक कहते हैं, शक्तियों को भी विघ्न विनाशक कहते हैं। तो विकारों को खत्म करें और शक्तियों को धारण करें। तो ज्ञान, अज्ञान का कारण, विघ्न का कारण अज्ञानता है। वैसे तो अंधेरा है, अज्ञानता, अज्ञानता टोटल तो अज्ञानता ही है हर चीज की। इसलिए ज्ञान का सागर बाबा ज्ञान देते हैं कि विघ्न आ कहां से रहा है।
जब कारण पता चलता है तो निवारण सहज होता है। परंतु कारण का निवारण व्यवहार में आएंगे तो निवारण होगा ना। डॉक्टर ने बता दिया बीमारी का कारण क्या है, भाई बीमारी विघ्न आ गई है, वो कारण तो पता चला, निवारण कैसे हो? निवारण तो दवाई खाएंगे ना, परहेज करेंगे तो निवारण होगा ना। वो दवाई अपने आप शांति से काम करती रहेगी। तो ऐसे बाबा बाप रूप में जो ज्ञान का सागर है, अज्ञानता के कारण, विकारों के कारण ही विघ्न आना शुरू होते, अवगुणों के कारण ही विघ्न आते, कमजोरी और कमी के कारण ही विघ्न आते। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बाप रूप में समझाते हैं, समझा समझा के, देखो बच्चे ये देह अभिमान ही विघ्न का कारण है, अज्ञान ही विघ्न का कारण है, अभिमान ही विघ्न का कारण है, इच्छाएं ही विघ्न का कारण है, स्वार्थ ही विघ्न का कारण है। अब उसका निवारण तो फिर निस्वार्थ स्थिति चाहिए ना। इच्छाएं हैं तो इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने जो हम सब की मनोकामना बिना कहे ही पूरी कर रहे हैं, उसकी उसकी महिमा गाना शुरू करें तो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी ना। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, ये समझ आवे तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ये कारण है। फिर बाप ज्ञान का पिता है, वो गुण हमारे क्या हैं जिससे विघ्न खत्म होवे, क्योंकि गुण अवगुण बन गए तो विघ्न आ गया ना। अवगुण बन गया तो विघ्न आ गया, गुण को मिस यूज किया वो अवगुण बन गए, नहीं यूज किया वो अवगुण बन गए हैं। तो टीचर रूप में फिर हमको बताते हैं, तरीका बताते हैं। बाप सर्व गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सत्यम शिवम सुंदरम कल्याणकारी है। परंतु उन गुणों की विधि क्या है, विधि से यूज करना कैसे है, वो टीचर रूप में प्रैक्टिकल में तरीका बताते हैं। तो सर्व गुण संपन्न के साथ साथ कला संपन्न बनना है। कला है, आर्ट है उस गुणों के यूज करने की, तो विघ्न विघ्न ना रहे, रास्ता साफ हो जावे। तो टीचर बन करके वो विधि बताते हैं, विघ्न को हटाओ कैसे। विघ्न को समझ लो, फिर विघ्न को हटाओ कैसे। विघ्न है वो तो पता है, पर विघ्न को दूर करना कैसे है। तो जैसे प्रैक्टिकल में टीचर टूल्स जो है ना, इंजीनियर है पढ़ तो लिया, परंतु प्रैक्टिकल में करने का तरीका, डॉक्टर है दवाई देने का तरीका, कारपेंटर है लकड़ी है मेज बनाने का तरीका, दर्जी है कपड़ा है सिलने का तरीका। तो बाबा टीचर बन करके उन गुणों को कला रूप में कैसे परिवर्तन करना चाहिए, तो आर्ट है विघ्न को समझ करके विघ्न को दूर करने की। कोई कहते इसमें बहुत अच्छी कला है, कैसे किसी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी कला है, सदा हर एक से मिलनसार होके रहता है। तो प्रेम का स्वगुण वर्णन किया ना, वो मैत्री भाव यूज किया ना। बुद्धि भाई बहुत कुशल बुद्धि है, अहंकारी नहीं है, निर्माण है। कैसे इसमें कला है दूसरों को सम्मान दे के सम्मान लेने की, तो कुशलता कौशल्या हो गया, आराम से रहने तो रहता है। परिस्थिति आई तो भी स्वस्थिति में स्थित है, विघ्न को खत्म करने वाली करने की शक्ति है। फिर सतगुरु रूप से जो शक्ति मिलती है विघ्न विनाश करने की, तो निर्विघ्न रहना है। तो जैसे आत्मा की तीनों शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार की हार्मनी है, तो हम निर्वाण स्थिति में हैं। मन भी व्यर्थ नहीं बोल रहा है,
बुद्धि भी क्यों क्या कही, किसने कही, क्या कही, क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही है, निश्चय बुद्धि, फुल स्टॉप। नशा है, किसकी मैं संतान हूं, निशाना पक्का हो गया, क्या मुझे बनना है। और संस्कार सुमित्रा मैत्री भाव वाले हैं, कल्याणकारी हैं, लक्षणों की मूर्ति बनने का है और विघ्नों को विनाश करने का। विघ्न विनाशक है, शत्रुओं को खत्म करने वाला तपस्वी मूर्त है, त्याग मूर्त है। तो जैसे आत्मा की तीनों शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार हार्मनी में है, अंतर्मुखी है, सदा सुखी है, निर्वाण स्थिति है। फिर बाप, टीचर, सतगुरु। अब आत्मा देह के अभिमान में आई तो विघ्न आना शुरू हुए। रावण का प्रवेश तो विघ्न आना शुरू हुए। भान, अभिमान, अपमान, मान की स्थिति में आई, विघ्न आना शुरू हुए। अब विघ्न को खत्म करें, विनाश करें, तो समझें, विधि को अपनाएं। विधि से सिद्धि है। टीचर जो शिक्षा दे रहे हैं, रोज रोज जो विधि बता रहे हैं, उसका अभ्यास करें। और सतगुरु की शक्ति से, योग बल से भस्म करें, विघ्नों को विनाश करें। इसलिए बहुत सारी कहानियां हैं अपने ब्राह्मण लाइफ में, अनुभव हैं हम सब बच्चों के, कि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आया, चाहे बाहर के विघ्न आए, चाहे अंदर के विघ्न आए, वो विघ्न कैसे खत्म हुए? योग तपस्या से। योग तपस्या से खत्म हुए। इसीलिए सतगुरु योग बल से पिछले विकर्म भी भस्म हो, टीचर रूप में वर्तमान और भविष्य भी स्पष्ट हो, और बाप रूप में हम बाबा के बच्चे उस निश्चय और नशे से, हमारे अंदर वो संस्कार हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, बाबा के हम बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के हम बच्चे हैं, तो शक्ति हमारे में है, अपने स्वरूप की स्मृति। बाप है तो स्वरूप की स्मृति के साथ साथ वर्षे की स्मृति। तो वर्षा दो प्रकार का है, जिसको कहेंगे सर्वशक्तिवान की शक्ति। एक वर्षा संगम युग का वर्षा है, जो एक सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है, सारे कल्प में नहीं मिलता। सारे कल्प में बाबा ने कहा ज्ञान नहीं मिलेगा। सारे कल्प में इस समय ही बाबा हम बच्चों को ज्ञान सागर ज्ञान दे करके अज्ञान को मिटाते हैं। संबंध का अनुभव इस समय ही होता है। तो इस समय का जो वर्षा बाबा से ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये संगम का वर्षा है। उस संबंध में, बाप के संबंध में पवित्रता का वर्षा इस समय, पढ़ाई का वर्षा इस समय, शक्ति का वर्षा इस समय। इसलिए हम, सत्यता है जहां वहां विघ्न खत्म हो जाता है, झूठ के कारण विघ्न आता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम में त्रिमूर्ति बाबा के साथ तीन संबंध, और तीनों ही मूर्तियों को सामने रखे तो विघ्न विनाश होते हैं। ब्रह्मा, हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का काम क्या है? ब्राह्मण जो है ना, दूसरों को भी की भी दशा बदल देते हैं। भाई ब्राह्मण कोई कोई गलत ग्रहचारी है ना, ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो हम ब्राह्मण राहु की दशा को उतारने वाले वृक्षपति बाप के बच्चे हैं, खुद भी निर्विघ्न रहने वाले, दूसरों के विघ्नों को भी खत्म करने वाले, पवित्रता के बल से। फिर विष्णु स्वरूप है, टीचर है, चारों ही सब्जेक्ट का अभ्यास है, चारों ही हाथों में चारों ही अलंकार हैं। इसका मतलब गुणों की मूर्ति है, श्रृंगार मूर्त भी है तो संगार मूर्त भी है।
विघ्नों को सामना करने की शक्ति है। और तीसरा स्वरूप है योग बल से विघ्नों को विनाश करने वाला तपस्वी मूर्त। कपड़ा शंकर जी को नहीं पहना हुआ दिखाते हैं, विष्णु जी को सजी सजाई मूर्त, श्रृंगारी मूर्त दिखाते हैं, अलंकारी मूर्त दिखाते हैं। शंकर जी को देह से न्यारी, कपड़े से न्यारी तपस्वी मूर्त दिखाते हैं। अव्यक्त स्वरूप है, तपस्या की मूर्ति है। सांपों को दोस्त बना दिया, गले का हार बना दिया, यानी अवगुण को गुण में बदल दिया, विकारों को भस्म कर दिया, विघ्नों को विनाश कर दिया। तो हम त्रिमूर्ति शिव बाबा से तीनों ही संबंध पक्का रखें। बाप, टीचर, सतगुरु, इन तीनों संबंध से निर्विघ्न अवस्था होती है। अपनी आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार की तीनों शक्तियों की हार्मनी से निर्वाण स्थिति रहती है। निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति, यही बाबा के अंतिम बोल, अंतिम शिक्षा हम बच्चों के लिए थी। तो अव्यक्त बाप दादा जो लास्ट में सौगात दे करके गए हैं, अव्यक्त होने से पहले उसी बात का अभ्यास करते रहेंगे तो अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निर्वाण स्थिति से ऑटोमेटिकली विश्व का नव निर्माण भी कर सकेंगे और न केवल स्वयं निर्विघ्न रहेंगे, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में मदद करेंगे। समय होता है, मैं समाप्ति करती हूँ। ओम शांति।